बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो कि आज की सुलह में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो असेंबलियां तोड़ने का जो ऐलान है, इस हवाले से नवाज शरीफ की जानिब से अगेन शहबाज शरीफ को कहा गया है कि असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया जाए। और ये दोबारा जो पैगाम पहुंचाया गया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुनहरिफ अराकीन से रिलेटेड फ़ैसला आया है उन्हें डी सीट करने का, उसके बाद ये कहा गया है। एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये सारा मामला क्या है। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इन्हें डी सीट किया गया है, इसका एक नुक्ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वोट से रिलेटेड कोई वाजे जो है वो बताया नहीं गया था कि वोट किसको करना है, तो पार्टी की जो पॉलिसी थी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। तो इस नुक्ते के ऊपर बहस हो रही है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो अब तक पहुंच गया होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उसको जो है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ताकि जो कन्फ्यूजन है जो कि इस फैसले के ऊपर फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो एक मैं जो है वो दूर करूंगा। और इसके अलावा नाज़रीन, पिंडी से ऐलान हो चुका है इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी जो अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आज की सुलह को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ इस बात से करता हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, 25 अरकान डी सीट हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ने, चूँकि मैं आज इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद था जब फैसला हुआ, पूरे 3 बजे फैसला जो है वो अनाउंस किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, 3 रुकनी बेंच था। पूरे 3 बजे वो आए और 1 मिनट भी नहीं लिया और उन्होंने फ़ैसला जो है वो अनाउंस किया और आते साथ कहा कि जो डिटेल फ़ैसला है वो बाद में आएगा। बहरहाल जो एक इसका लास्ट पैरा है वो मैं पढ़ देता हूँ और उन्होंने फिर ख़ुद ये फ़ैसला जो है वो पढ़कर सुनाया और डी सीट का लास्ट जो है वो उनकी जानिब से इस्तेमाल किया गया। जो तर्जुमा है जो उन्होंने फ़ैसला पढ़कर सुनाया वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुँचता है कि अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट दिया। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन को मंजूर करता है। तो ये वो पॉइंट था जो इस वक्त, एक तो शायद उस तरीके से टीवी चैनल्स के ऊपर देखा जाए तो जस्ट डी सीट के हवाले से ही ख़बरें जो है वो चल रही हैं, लेकिन इस पॉइंट के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी कि पहले उनके ऊपर जो इनहराफ है वो साबित होना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर ये वाज़े चीज़ कह दी है कि आपने चूँकि मुखालिफ उम्मीदवार को दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो जो उम्मीदवार थे वो परवेज़ इलाही थे, और आपने जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया यानी कि हमजा शहबाज को। इससे ये बात साबित हो गई कि आपने इनहराफ किया, यानी कि आपने पार्टी पॉलिसी जो थी उससे इनहराफ किया। इनहराफ का मतलब यही है पार्टी की नहीं मानी। तो ये वो जो नुक्ता था जो कि पूरा इस केस के अंदर जो है वो सारे मुनहरिफ अरकान डिपेंड कर रहे थे कि इस बेस के ऊपर शायद उनको रिलीफ मिल जाए कि उन्होंने इनहराफ नहीं किया, क्योंकि वाज़े डायरेक्शंस नहीं थी पार्टी की जानिब से, यानी कि कोई नोटिस वगैरह नहीं था जिसके ऊपर हो कि आपने इस शख्स को वोट डालना है, इसको वोट नहीं डालना। और दूसरे नंबर पर वो ये कह रहे थे कि मखसूस हालात के अंदर वोट जो है वो डाला जा सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके अंदर उन्होंने खुद ही वाजे कर दी है। और ये पॉइंट मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो मज़ीद डिटेल जो है वो आप तक पहुँच चुकी होंगी कि ये सारे जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं, डिसीड हो चुके हैं। तो बहरहाल अब हमजा शहबाज की जो हुकूमत है वो फारिग, और इसकी जो सारी नंबर गेम है वो भी मैं आपको सामने एक व्लॉग में रख चुका हूँ कि इस वक्त पंजाब में क्या नंबर गेम है। जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको जो है वो व्लॉग याद होगा, वो कमेंट में इस बात का इजहार भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को अभी तक उन्होंने मुल्तान का जो जलसा है वो उस जलसे में आए तो नहीं है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहरहाल इस जलसे में आने से पहले एक ख़बर जो सामने आई वो ये कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो जारी किया गया है, सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और जो शहबाज गिल साहब हैं, चूँकि वो इस सारे मामले के इंचार्ज हैं, तो उनको ये जो मैसेज है वो पहुँचा दिया गया है। और वाकई नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो कोई उस लेवल की नहीं होती। हम अक्सर जलसों के अंदर देखते हैं कैसे वो अवाम के अंदर से ही
हालांकि होता तो बैक साइड पे जो डोर है, लेकिन उस डोर पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं, तो उनके दरमियान से इमरान खान साहब आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और ये जो इमरान खान साहब का एक तो आज आखिरी जलसा है, और इस आखिरी जलसे के अंदर ये अलर्ट जारी होना, ये थ्रेट जारी होना, तो इसके ऊपर जो है वो देखना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है इमरान खान साहब की वो मजबूत होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, असेंबली तोड़ने के ऐलान के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आपको बताता चलूँ। इलेक्शन कमीशन ने जब इन मुनरिफ अरकान को डीसीट किया, उसके बाद नवाज शरीफ ने पैगाम पहुंचाया अगेन शहबाज शरीफ को कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं, और ये कहा कि जो दो, एक तो नैब कवानीन के हवाले से और दूसरा इंतखाबाती इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से जो बिल है, या जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो जो बिल पेश किया था उसको वापस करना है, उसमें जो भी तब्दीली करनी है वो की जाए जल्दी से, और जल्दी से असेंबलियां तोड़ी जाएं। और होपफुली ये होप किया जा रहा है कि शायद कल का जो दिन होगा, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास जारी है, कल के दिन ये जो बिल है ये सारा रिवर्स होगा, और फिर उसके बाद जो असम्बलियां हैं वो फौरी तौर पर तोड़ दी जाएंगी। और इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये भी है कि इस फैसले के बाद नवाज शरीफ को ये लगता है कि जो इदारे हैं वो उनके साथ नहीं है, उनको जो रिलीफ है, यानी कि उनके केसेस ख़त्म करने का, या जो वो अपनी मनमानियाँ कर रहे थे, इस सिलसिले में वो उनके साथ नहीं है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है और जो मुश्किल फ़ैसले इनकी जानिब से किए जाने हैं, उसमें भी ये चाहते थे कि इदारों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाए जाए, तो इदारों की जानिब से अपना कंधा फराहम करने से इनको इनकार किया गया, जिसके ऊपर इनको शदीद मायूसी भी हुई, और इनकी जानिब से कहा गया कि अब असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएँ। मरियम नवाज़ इस बात का वाज़े तौर पर कल ऐलान कर चुकी हैं कि शहबाज शरीफ को कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। नवाज शरीफ की जानिब से बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं, और अब ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि नवाज शरीफ की जानिब से दोबारा ये जो मैसेज है वो शहबाज शरीफ को पहुँचा दिया गया है, और सिर्फ एक इंतखाबी इस्लाहात का इंतज़ार है। वो चूँकि जो मौजूदा इजलास चल रहा है, इसी इजलास के अंदर पेश होकर उनको मंजूर किया जाएगा, और उसके बाद असम्बलियाँ जो है वो डी सीट हो जाएंगी। और 21 तारीख के हवाले से एक प्रिडिक्शन भी मौजूद थी, तो कल अगर ये बिल हो जाते हैं तो उसके बाद असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी। और वैसे भी आज जो राजा रियाज हैं उनको कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी बना दिया गया है। हालांकि आज का जो आज का क्या, जितने भी जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस इजलास में वो नहीं है, तो उसके बाद ये जो इनके इजलास हो रहे हैं तो इसमें कोरम पूरा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी बिल भी पेश हो रहे हैं, मंजूर हो रहे हैं, और इजलास जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ जो है वो है। और दूसरी साइड पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने आज बहुत लंबी चौड़ी एक तकरीर की है, कोई घंटे के करीब उनकी तकरीर थी। मैं सिर्फ उसकी एक लाइन आपके सामने रखता हूं, और इस लाइन से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवालात इस वक्त जो आपके जहनों में गर्दिश कर रहे भी रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि लाडले का जिस तरह साथ दिया गया, इस तरह हमारा साथ दिया होता तो मुल्क कहां से कहां पहुंच जाता। अब लाडले से शहबाज शरीफ का मुराद ये है कि इमरान खान साहब का जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया, अगर एस्टेब्लिशमेंट उस तरह से हमारा साथ देती तो मुल्क कहां से कहां होता। तो यहां पर एक बात बावर कराता चलूं कि नवाज लीग को अगर आप माजी उठाकर देख लें तो इनको मतलब है कि वो जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनके हवाले से ये बात लिखी जाती है कि उनकी गोद में बैठकर नून लीग आई और वहीं से जो है वो इक़्तिदार के अंदर आती रही, तो आपसे ज़्यादा लाडला कौन हो सकता है। और इसी लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ख़राब हैं। इनकी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही कि ये चाहते हैं कि सारा बोझ उनके ऊपर डाला जाए, तो बहरहाल इनकी बात नहीं सुनी जा रही। और इस तकरीर के दौरान नाज़रीन मैं आपको बताऊँ, शहबाज शरीफ जो हैं बस उनके खाली आंसू नहीं बहे, बाकी सब कुछ उनकी जानिब से किया गया। और उनकी तकरीरें जाहिर कर रही थी कि तमाम मिन्नत तरले करने के बावजूद उनकी बात नहीं बन रही। और शहबाज शरीफ के मुंह से नाज़रीन इस किस्म के जो अल्फाज हैं ये आपने पहली मरतबा, मैंने तो एटलीस्ट सुने होंगे, क्योंकि पिछले जितने भी अरसे में अगर तनकीद या जो नाम भी लिए जाते रहे मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ की जानिब से, तो इस तमाम तर मामले में शहबाज शरीफ जो थे उनकी खामोशी थी और वो किसी किस्म का किसी का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब शहबाज शरीफ जो हैं वो भी एक एंटी बयानिया जो है वो उनकी जानिब से इस लाइन के अंदर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब आगे क्या होने जा रहा है और हालात इस वक्त कहाँ पर खड़े हुए हैं। आखिरी नंबर पर नाज़रीन जो एक सवाल किया जा रहा है कि अगर कौमी असम्बली में बड़ी आसानी के साथ इस वक्त सिर्फ एक वोट के ऊपर हुकूमत खड़ी है, तो एक
वोट अगर इमरान खान साहब के साथ बहुत सारे नून लीगी MNAs जो हैं वो आने को लिए तैयार हैं, तो उनको साथ मिलाकर ये हुकूमत गिराकर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत जो है वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। लेकिन इस हवाले से पिंडी बॉय जो हैं शेख रशीद साहब, उनकी जानिब से वाज़े एक जवाब भी दिया गया, उनसे ये सवाल पूछा गया। उनका ये कहना था कि वो चाहें तो अभी इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं, और वो इस तरीके से कि एक दो वोटों को वापस लेकर आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मौजूदा असम्बली के अंदर वो एक दो वोटों को दोबारा उस हुकूमत से तोड़कर तो इमरान खान साहब की तरफ वो वोट आ जाएंगे और इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और शहबाज हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त ये नहीं चाहते, वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इलेक्शन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत से अवाम उनको वापस लेकर आए, ताकि जो फ़ैसले हैं कुछ वो कर सके, और ये जो ब्लैकमेलिंग उनको की जाती रही है इत्तेहादियों की जानिब से, ये ब्लैकमेलिंग ना हो सके। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन डिटेल वीलॉग था। अपनी राय का सर कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।